हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं, आपका ज्योमेट्री एक टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अर्थमेटिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो अर्थमेटिक में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले नंबर सिस्टम रहेगा, यानी कि संख्या पद्धति। HCF और LCM पढ़ेंगे, महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक। डेसिमल फ्रैक्शन रहेंगे, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट रहेगा, और आपका एवरेज रहेगा यानी कि औसत। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। और आपका रहेगा पार्टनरशिप यानी कि साझा। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एवं टंकी। टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेल संबंधी प्रश्न देखेंगे हम। बोट एंड स्टीम रहेगा, धारा एवं नाव। SI एंड CI यानी साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ये हम पढ़ेंगे। और जो हमारा आगे टॉपिक रहेगा वो आपका क्या रहेगा, प्रॉब्लम ऑन एजिस यानी कि आयु संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे जाएंगे। अगला चैप्टर रहेगा आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी पढ़ेंगे। एलिगेशन एंड मिक्सचर यानी मिश्रण पढ़ेंगे। रेसेस, दौड़। कैलेंडर और क्लॉक यानी कि घड़ी। ये 8 टॉपिक आपके रहेंगे जो कि हम आपके नंबर सिस्टम में यानी कि उसमें अर्थमेटिक में पढ़ेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक यानी नंबर सिस्टम से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है, संख्या पद्धति, यानी इंग्लिश में हम कहते हैं नंबर सिस्टम, जबकि हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसे, संख्या पद्धति। देखो जैसे आपके होते हैं अंक होते हैं 1 2 3 4 5, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिजिट। क्या बोलते हैं, डिजिट। डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक। और अंकों से ही मिलकर के आपका क्या बनता है, नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, संख्या। नंबर यानी कि संख्या। अब देखो संख्या होती क्या है, जैसे देखो कई कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। जैसे हम आता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है आपका, या आपका रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, कई सारे तरीके के नंबर्स होते हैं। तो इन्हें आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, केवल 10 मिनट का ही है। इसमें मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि आपके नंबर आपको पढ़ने कैसे हैं, जिससे कि आगे कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा आज के बाद, ठीक है। तो नंबर हम देखते हैं, जैसे संख्या है कोई, तो हम संख्याओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने बांट सकते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। तो देखो रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर जो सब रियल हों यानी जो वास्तविक हों वो सब कैसे आएंगे, रियल नंबर आएंगे। जैसे देखो -2, -1, 1/2, 1/3, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं आपके, काल्पनिक संख्या, यानी काल्पनिक का नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसी संख्या जो केवल काल्पनिक हो, यानी रियल में उन्हें नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया √16 लिख दिया, कितना लिख दिया, √-16 लिख दिया। जैसे अगर देखो हम यहाँ पे √16 लिखेंगे तो इसे तो हम निकाल सकते हैं, ये तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी इसकी +-4। तो ये आपके किस में आएगी, रियल नंबर में आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, जैसे माइनस लगा दी मैंने, -√16, तो ये आपकी कैसी संख्या हो गई, आपकी काल्पनिक संख्या हो गई। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे कैसे करेंगे, √16 हमने इधर ले लिया और -1 इधर ले लिया, अंडर के अंदर ही, ठीक है। अब जो 16 है उसको तो हम बाहर निकाल लेंगे, +-4, अंडर के अंदर कितना रह गया, -1, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, +-4 और डॉट लगा के, क्या है, आई है आपका, आई, इस तरीके से। आई का मतलब क्या होता है, आयोटा, इसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा। इसका अर्थ क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, अंडर के अंदर आपका -1 होता है, यानी -1 को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आयोटा से दिखाते हैं। अगर हम इसका वर्ग कर दें आई का, जैसे आयोटा का वर्ग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर हट जाएगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। बस आप इतना ही समझिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हमने देखो ये इमेजिनरी नंबर था, इसे हम यहीं छोड़ देते हैं, कहाँ छोड़ देते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में लगभग इतना ही रहता है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर को देखो हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक आपका रेशनल नंबर, दूसरा आपका किस में बांट सकते हैं, इरेशनल नंबर।
यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? देखो परमेय संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सके, और अपरमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के फॉर्म में ना लिखी जा सके। यानी p/q फॉर्म का मतलब देखो ये हुआ, जैसे p/q, इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, तो ये भी परमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, तो ये भी परमेय संख्या होंगी। यानी सारी संख्या कैसी होंगी? परमेय होंगी। लेकिन अगर यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? p/q की फॉर्म में होना चाहिए। यानी q क्या नहीं होना चाहिए आपका? q 0 नहीं होना चाहिए। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0। क्योंकि अगर हम किसी संख्या 0 का भाग देंगे तो संख्या नहीं रहेगी फिर आपकी, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे जो संख्या है उसके नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिएगा, तो वो आपकी p/q फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है। अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या जैसे √2, √3, √5, ऐसी √7, ये आपकी क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्या कहलाती है। इसे हम किससे ये आपका हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका एक होता है पाई। पाई को भी हम किस में रखते हैं? आपके अपरमेय संख्या में रखते हैं। किस में रखते हैं? अपरमेय संख्या में। लेकिन अगर हम पाई का मान रखें, जैसे 22/7 लिखना हुआ, हमें लिखना हो 22/7, तो इसे हम किस में रखेंगे? परमेय संख्या में रखेंगे। किस में रखेंगे? परमेय संख्या में क्या आएगा? 22/7, और पाई आपका क्या आएगा? इसमें आएगा अपरमेय संख्या में, ठीक है। अब हम देखते हैं अपरमेय संख्या को हम यहीं छोड़ देते हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या देखा? संख्याओं को हमने कितने भागों में बांटा था? आपके 2 भागों में बांटा था। देखो एक आपका किस में बांटा था हमने? रियल नंबर में, दूसरा इमेजिनरी नंबर में। इमेजिनरी नंबर को हमने यहीं छोड़ दिया, रियल नंबर को बढ़ा। रियल नंबर के हमने 2 भाग कर दिए, एक रेशनल और एक इरेशनल, यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। हमने अपरमेय संख्या को यहीं छोड़ दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? परमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो परमेय संख्या को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक पूर्णांक में और एक आपकी भिन्न में, यानी इंटीजर और फ्रैक्शन। तो जो इंटीजर होता है वो क्या होता है? देखो इंटीजर में जैसे देखो 0, प्लस की तरफ गए तो 1, 2, 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1, -2, -3 डॉट 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 इस तरीके से। तो ये आपके क्या है? एक इंटीजर है, यानी पूर्णांक है, जिससे संख्या को पूर्णांक में लिखा जा सके, यानी उसके बटे में कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या है। तो देखो पूर्णांक संख्या जो इंटीजर होती है वो 2 तरीके की होती हैं। देखो एक तो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी जो प्लस वाले हैं वो पॉजिटिव इंटीजर, जो माइनस वाले हैं वो किस में जाएंगे? माइनस इंटीजर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। जो 0 होता है वो कैसा रहता है? न्यूट्रल इंटीजर होता है, यानी कैसा रहता है? ये उदासीन होता है, बिल्कुल इसके कोई लेना देना, ना तो इसे प्लस से कोई लेना देना, ना ही इसे किसी माइनस से कोई लेना देना होता है। ये क्या कहलाता है? आपका नेचुरल इंटीजर होता है। अगर हम बात करें दूसरी साइड फ्रैक्शन की, किसकी बात करें? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते हैं हम भिन्न को। किसे कहते हैं? भिन्न को। जैसे भिन्न क्या होती है? जैसे x/y, ये क्या है? आपका जो भी संख्या बटे में होती है उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, 3/4, तो ये आपके क्या है? भिन्न है। क्या है ये? भिन्न कहलाती है, ठीक है। तो जैसे जो एक्चुअल में जो भिन्न होती है वो क्या होती है? लेस देन 1 होती है, यानी जो भी भिन्न होती है उसका मान क्या होता है? लेस देन 1, यानी जैसे 1/2 है, ये 1 से छोटा है, 3/4 है, ये भी 1 से छोटा है। तो ये आपकी क्या है? एक प्रॉपर भिन्न है। ये क्या है? आपकी भिन्न है। अब भिन्न को भी अगर हम बांटें तो 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक प्रॉपर भिन्न कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, या फिर कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? जिसकी वैल्यू लेस देन 1 से हो, उसे हम क्या कहें? प्रॉपर है, यानी ये तो भिन्न कैसी है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू 1 से अधिक हो। किससे? 1 से अधिक हो। तो देखो 1 से यह देखें 5/4 1 से अधिक है। अगर जैसे इसे हम 5/4 में से अगर हम 1 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 1/4 बचेगा। यानी इसका अर्थ ये कि क्या हुआ कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जैसे जिसमें एक पूर्णांक आ जाए और साथ में आपकी क्या आ जाए? भिन्न आ जाए, यानी फ्रैक्शन आ जाए। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है? ये आपका कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे ऑफ और लग जाए, यानी का 1/2 का 3/4, तो जैसे इस तरीके से दिया हुआ तो आपका क्या कहलाएगा? कंपाउंड फ्रैक्शन। अब हमें क्या पढ़ना है? अब केवल हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस पार्ट को भी हम यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इंटीजर के बारे में। इंटीजर में भी हम कौन सा पढ़ेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं इसे हम, यानी पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक किसमें? होल नंबर, पूर्ण संख्या। दूसरा किसमें? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या में। किस में बांट सकते हैं? होल नंबर में और नेचुरल नंबर में। तो देखो होल नंबर क्या होता है?
जैसे इंटीरियर था, इंटीरियर में एक पॉजिटिव इंटीरियर था, पॉजिटिव इंटीरियर, और एक कौन सा था, नेगेटिव इंटीरियर। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, केवल पॉजिटिव इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव इंटीरियर को हम किस में लिया, एक पूर्णांक संख्या में लिए, पूर्ण संख्या में, और एक आपकी प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर में। तो अब देखते हैं हम पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं जिनमें जो जीरो से स्टार्ट होती है, जैसे देखो 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये आपकी क्या कहलानी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। और नेचुरल संख्या क्या होती है, जिनमें जीरो शामिल नहीं होता है। क्या है, जीरो शामिल नहीं हुआ तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, नेचुरल संख्या कहलाएंगी। कौन सी कहलाती है, नेचुरल संख्या। जैसे देखो 1 2 3 4 5 ये आपकी नेचुरल संख्या हो गई, और ये आपकी कौन सी हो गई, होल नंबर हो गया, यानी पूर्ण संख्या। जीरो आ गया तो संख्या कैसी हो गई, हमारी पूर्ण हो गई। क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे। अब देखो जैसे होल नंबर क्या है हमारा, जिसमें जीरो सम्मिलित होता है वो पूर्ण संख्या है, जिसमें जीरो यानी जो 1 से स्टार्ट होती है वो आपकी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अच्छा, अगर हमें इनका योग करना हो, जैसे हमसे पूछा हो कि पहली 10 पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, यहाँ पे लिख लो आप। इसके लिए हम जो लगाएंगे सूत्र वो क्या लगाएंगे, n-1/2। जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे हमसे पूछा गया क्वेश्चन कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम n की जगह कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। 10 × 9/2 तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अगर ये पूछे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिएगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n+1/2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, n+1/2, यानी प्राकृतिक संख्याओं में प्लस आएगा, और जो पूर्ण संख्या उसमें यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है। और क्वेश्चन भी जो आपका पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछा जाता है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योग बताइएगा। यह ऐसे हो सकता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। पूर्ण संख्याओं का योग निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। क्लियर हुआ। अब देखो, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नेचुरल प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं को जैसे हम कितनी कैटेगरी बांट सकते हैं, देखो एक सम संख्याएं कह सकते हैं, विषम संख्याओं में, और अभाज्य संख्याओं में, यानी कि इवन नंबर, ऑड नंबर, और आपका कौन सा, प्राइम नंबर। क्लियर हुआ। कौन कौन सा नंबर है आपका, यानी सम संख्या, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये आपके कैसे कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाते हैं। अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो कौन सी होती है, 1 3 5 7, ये आपकी क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कौन कौन सी होती है, जैसे 2 3 5 7 11, और आपका कितना आएगा, आपका 13, ये कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है, यानी प्राइम नंबर होती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसे हमें इनका योग निकालना हो, जैसे हमने होल संख्याओं का निकाल लिया n-1/2, प्राकृतिक संख्याओं का निकाल लिया n+1/2। अगर हमें सम संख्याओं का योग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, यानी इनका सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देते हैं। जैसे देखो, अब हम निकालेंगे सम संख्याओं का योग निकालना है हमें, जैसे ये है, तो इन सम संख्याओं का योग क्या होता है, n+1 होगा। ठीक है। और अगर विषम संख्याओं का निकालना हो तो ये सबसे आसान होता है, ये होता है n²। क्या होता है, n²। ठीक है। अब जैसे देखते हैं, जैसे हमसे कहा कि प्रथम 3 यानी कि 3 विषम संख्याओं का योग बताइएगा, तो 3 विषम संख्या यही है, 2 4 और 6। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 × 4, कितना हो गया, 12। अब इनका योग करके देखो, 2 और 4 6 और 6 12 हो गया। यानी इस तरीके से हम किसी विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, n+1। अगर ये कहें विषम, यानी ये तो सम संख्याएं थी, अगर हम विषम की कहें, जैसे विषम के लिए हम क्या लगाएंगे, n²। जैसे हमसे पूछा कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग बताइएगा, तो 3 का योग कितना है, 5 3 8 और 1 9। तो 3 का पूछा तो हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग कर देंगे, तो 3 का वर्ग कितना हुआ, 9 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर वो इस तरीके से पूछे, इनमें जैसे पूछे कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, तो प्रथम 4 पूर्ण संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, यहाँ से प्रथम 4 पूर्ण संख्या हो जाएंगी 0 से लेकर 3 तक। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 4 × 4-1 3/2। तो 2 से ये 2, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तुम्हारा योग भी कितना था, 6 ही था। ऐसे ही अगर हम इसमें रखें कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो कितना आ रहा है, 3 और 3 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 3 × 3+1 यानी 4/2। तो 2 से 2 2 बार, तो कितना आ गया, 6 आ गया। सही है।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, जो आपका प्राइम नंबर होते हैं यानी जो अभाज्य संख्या होती हैं, तो जो इन अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटा यानी सबसे छोटा समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? केवल 2 होती है। 2 केवल एक ऐसी संख्या है जो समअभाज्य संख्या है। कैसी है? समअभाज्य संख्या। अब 2 के अलावा देखो कोई भी संख्या हो, 2 को छोड़ के जितनी भी संख्या होंगी वो सब कैसी आएंगी? विषम संख्या होंगी। यानी कैसे नंबर होंगे? ओड नंबर होंगे। जैसे देखो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सब कैसी संख्या है आपकी? विषम अभाज्य संख्या है। केवल 2 एक ऐसा है जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और कैसा है? सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये था हमारा आज का यानी नंबर सिस्टम का बेसिक था। कल से हम इसका और आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो उसे आप कमेंट